धर्म अधर्म के जो डायरेक्टर हैं हमारे शुक्ला जी, उनके साथ मैं 2 फिल्म कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट दोनों रिलीज पे हैं। अब आम्रपाली के बारे में कुछ कहते बेकार है, ये सबको मालूम है। अभी जो उन्होंने नाम लिया, बहुत खूबसूरत मेरी फिल्म आ रही है। मैंने एक करेक्शन आया था, परसों ही किया वो करेक्शन। वो पिक्चर देख के मुझे आंसू आ गए। राजा डोली लेके आ जा, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है और पूरी फिल्म इनकी है, आम्रपाली। इन्होंने जो किया वो तो मतलब एज एन एक्टर मैं झूठ बोलूँ कि वाह वाह क्या क्या नहीं, ये तो है ही अच्छे, लेकिन वो सब्जेक्ट जो उनका शूट किया है डायरेक्टर सुजीत ने बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने, दिनेश जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छी कंप्लीट फिल्म देखने को मिलेगी आपको। रही बात धर्म अधर्म की, कि जो डायरेक्टर साहब हैं ये मेरे बहुत ही प्रिय हैं। 2 फिल्म कर चुका हूँ इनके पास और ये पिक्चर का एक्चुअली मुझे लाइन बिल्कुल लाइन मालूम नहीं है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना विश्वास है कि वो बहुत अच्छी फिल्म लिखे हों, क्योंकि ये बेसिकली बहुत अच्छे राइटर है। बहुत अच्छी लाइन है, मैंने सुनी। तो वही मुझे मालूम है, जो मैं नहीं सुना तो मैं नहीं बोलूँगा। हाँ। लेकिन हमको विश्वास है कि वो बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छी फिल्म लिखे हो। आगे फिल्म अच्छी बनेगी, ये हम पूरी गारंटी है। और जब आम्रपाली जिस फिल्म में आ गई तो भगवान की दया से गारंटी अपने आप हो गई। उससे ज्यादा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? रिकवरी से बहुत ज्यादा। नहीं, कुछ चेहरे हर इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं हिंदी सिनेमा से भी जुड़ा रहा सालों साल, भोजपुरी में हूँ, वो चेहरे अपने आप बन जाते हैं। उनकी मार्केट कोई बनाना ही नहीं होता, अपने आप बन जाती है मार्केट। उसमें ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी बात होती है। आज तक मिसाल बनी हुई हेमा जी। सही बात है। आज तक इतनी उम्र में आज भी हेमा, तो अपने आप हेमा मालिनी समझती है। एक कहावत बन गई है वो। दारा सिंह मर गए बेचारे, लेकिन आज भी वो कहावत है, मिसाल है कि तो ऐसा अपने आप को दारा सिंह समझता है। तो वैसे हमारी भोजपुरी में भगवान की दया से आज आम्रपाली को मैडम, आप क्या कहना चाहिए कि आप को क्या बधाई और आम्रपाली? मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मैम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, आम्रपाली जी के साथ। एंड मैं भोजपुरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, बट मैं आपको फॉलो करती हूँ, बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ। एंड कहा जाए तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ यार प्लीज़। मतलब भोजपुरी में ये मेरी फेवरेट है। अगर मैं किसी को अगर अपने करियर में कुछ वैसा कुछ करना चाहूँगी तो मैं इनको फॉलो करूँगी कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है तो आम्रपाली जैसे, या मुझे काम करना है तो इनके जैसा, मुझे अपना बिहेव रखना है तो इनके जैसा। तो मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे आम्रपाली जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, शुक्ला सर, तो बस एक न्यू टीम के साथ काम कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। क्या मतलब आप काम करने वाली है आम्रपाली जी के साथ में, क्या एक्साइटेड है अभी सी? कितना एक्साइटेड है? आपको मेरी स्माइल बता रही होगी मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आम्रपाली जी, तो वो कौन सी पिक्चर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है? इनकी पहली फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला नहीं थी, हिंदुस्तान। सॉरी, बट मुझे निरहुआ रिक्शा वाला बहुत अच्छी लगी थी उनकी। निरहुआ हिंदुस्तान, रिक्शा वाला 2। रिक्शा वाला 1 में पाखी जी थी एंड 2 में, तो मुझे 2 में एक्चुअली इनका काम बहुत अच्छा लगा था एंड तब से और फॉलो करती हूँ। तो वो इंस्टा पे मैं देखती रहती हूँ कि इनकी क्या फिल्में आ रही हैं, कहाँ गई हैं, क्या कर रही हैं, तो वो है। मतलब आप अभी आम्रपाली जी के साथ है इसलिए बोल रहे कि और कोई हीरोइन आपका पसंद नहीं? अरे आप तो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, आपने कभी सुना है कि मैं किसी की फ़ैन हूँ या मैं इस तरीके से किसी को लेकर, किसी एक्टर को लेकर बोल रही हूँ? कभी भी नहीं। बट एक्चुअल में ये मेरी फेवरेट है एंड इनमें वो चीज़ें हैं, राइट, लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। आम्रपाली के कुछ फैंस हैं, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लड़के सब बोलते हैं कि आम्रपाली जी आएंगे ना, एक बार शेयर फोन करना, कॉल करना, हम लोग मिलना चाहते हैं। लेकिन उस तरह का जो फैंस है बहुत सारे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम लोग एज एक्टर्स सिर्फ काम कर सकते हैं, वी आर प्रोफेशनल्स। हमको एक जॉब मिलता है, हम सिर्फ उस जॉब को पोर्ट्रे कर सकते हैं आप लोगों के सामने। लेकिन आप लोग इतना प्यार दे देते हैं कि आप लोग के प्यार की ताकत से फिर नाम बन जाता है। जैसे सर ने बोला कि किसी का नाम बन जाता है, तो शक्ति हमको सिर्फ आप लोगों के प्यार से मिलती है। आप ही लोगों का प्यार है जो बनाए हुए रखा है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी और ऐसे सारे फैंस, सारे शुभचिंतकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी फिल्में करती रहूँ और आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। ठीक है, थैंक यू।